हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक अलजेब्रा का ही पार्ट होता है। हम जान चुके कि अलजेब्रा में अभी तक हम लोग 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं और ये अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक है। और अलजेब्रा टोटल सीबीएसई में 20 मार्क्स तक पूछा हुआ है। इसमें ये भी चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है कि अभी तक हम लोग 9th क्लास में जितना भी अलजेब्रा पीछे पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये सब 9th क्लास तक हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से फर्स्ट बार हम लोग परिचित हो रहे थे, इसीलिए इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक समझने की ज़रूरत है। तो आइए हम लोग इसे आसानी से और बहुत इजी मेथड से इसको हम लोग पढ़ेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से समझने से पहले हम इसका हिंदी लिख दे रहे, क्योंकि इसके हिंदी में इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। समांतर प्रोग्रेशन का होता है श्रेणी। समांतर का अगर हम लोग विच्छेद करें तो समान जोड़ अंतर होता है, समान जोड़ अंतर। और श्रेणी का हो जाता है कि कोई सीक्वेंस मतलब वो होता है एक निश्चित रूल के अनुसार आगे बढ़ रहा हो। जैसे ये निश्चित रूल से, जैसे कि इवन नंबर आगे बढ़ रहा है, तो ये श्रेणी हो गया, यानी प्रोग्रेशन हो गया। तो यानी कि इसको हमने लिखा कि समान अंतर, तो यानी कि वैसा श्रेणी, वैसा प्रोग्रेशन जिसमें सभी टर्म के बीच समान अंतर हो, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। सर नहीं समझे, फिर से ठीक है। इसे हम लोग जब बेटर एग्जाम्पल समझेंगे तो और अच्छा है, समझ में आएगा। आइए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3-4 महत्वपूर्ण चीजें, 3-4 चीज में ही पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म। कैसे, क्या चीज सब है? तो आइए, सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखिए। आप लोग को दैनिक लाइफ में सबके पास सीढ़ी होगा, सब चढ़ते होइएगा। क्या करते हैं? फर्स्ट स्टेप पर चढ़ते हैं, फिर उतना ही दूरी पर सेकेंड पर चढ़ते हैं, थर्ड पे चढ़ते हैं। सब समान दूरी पर रहता है कि नहीं रहता है? रहता है, बिल्कुल रहता है। तो यही तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है? यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि आपने क्या चला, मान लीजिए कि यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 2 मीटर के सब सीढ़ी समान अंतर पर रहता है। और मान लीजिए कहीं पे ज्यादा दे देगा, कहीं पे कम देगा, तो अच्छा नहीं लगता है, सीढ़ी पर या गिर भी सकते। तो हम लोग आंख मूंद कर भी सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता रहता है कि एक स्टेप हम रखिए, उतना ही स्टेप हमको आगे बढ़ना है। तो यही तो होता है कि समान, देखिए इस दोनों के बीच 2 मीटर, इस दोनों के बीच 2 मीटर, इस दोनों के बीच 2 मीटर, इन सब में क्या है? समान अंतर पर अगला सीढ़ी है। यानी इसको हम एक प्रकार से और डिफिनेशन दे सकते हैं कि किसी पिछले वाले टर्म में एक डिफिनिट नंबर जोड़ने पर अगर नेक्स्ट नंबर आ रहा है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को बताएगा। जैसे चलिए, तो हम क्या समझ लेते हैं हम लोग कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि जिसमें 2 कंटिन्यूअस टर्म के बीच का अंतर अगर डिफरेंस सेम हो तो उसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8 डॉट। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक 2 टर्मों के बीच का अंतर सेम है कि नहीं, डिफरेंस सेम है कि नहीं। इसको पढ़ने से पहले आइए इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। इसे फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से सूचित करते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं। डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, या कॉमन डिफरेंस को डी से करते हैं। 2 बात समझ में आया। और एक क्या होता है, जैसे हमने कहा है ये सब, इस सब को टर्म गिनते हैं। ये सब क्या है? टर्म। ये सब टर्म। तो जैसे कि ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो इस सब को हम लोग कह सकते हैं, जैसे कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म को ए से, तो सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, या कहीं कहीं पे T2 भी दिया रहता है, तो T2 या A2, यहाँ पर A3 या T3। फिर अगर इसको हम बात करेंगे तो T4 या A4, ये सब क्या है? टर्म है। जैसे हम T2 या A2 बराबर कितना है, तो सर
सेकेंड टर्म या A2 इक्वल टू कितना 4, फिर थर्ड टर्म कितना है 6, फोर्थ टर्म कितना है 8। तो यही तीन चीज होता है, आपको अभी तक समझना है कि एपी में क्या सब होता है। तो फर्स्ट टर्म को ए से, कॉमन डिफरेंस को डी से, और इस सब को टर्म से लिखते हैं, जैसे सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। और एक जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे मिटा दिए, इसमें नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म को एन से, नंबर ऑफ टर्म को एन से, यानी कि टर्मों की संख्या कितना है, कितना टर्म है, तो गिन दिए 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ टर्म कितना है, यानी एन बराबर कितना है 4। तो नंबर ऑफ टर्म 4 हो गया। यही चीज समझना था। एक और होता है ए एन, बात करते हैं ए एन या टी एन, कहीं कहीं पर दिया रहता है। इसको हम लोग कहते हैं लास्ट टर्म, इसको कहते हैं लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म को ए एन या टी एन से हम लोग सूचित करते हैं। ए एन या टी एन कितना है, तो लास्ट टर्म देखिए यहाँ पर, सर ये T1 है फर्स्ट टर्म है, ये T2 है सेकेंड टर्म है, ये T3 या A3 है, और ये T4 या A4 भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहीं पर लास्ट कर दिए तो सबसे लास्ट वाला है ना, तो इसीलिए लास्ट टर्म को ए एन या टी एन से सूचित करते हैं। अगर हम यहाँ आपको पूछे कि ए एन या टी एन कितना है, तो ए एन या टी एन इक्वल टू 8 है। तो हमने क्या देखा कि किसी भी एपी में कितने बातों की चर्चा होता है, तो हमेशा 4 बातों की चर्चा होगा। क्या क्या, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म, और लास्ट टर्म या एन या टी एन। इसी चारों बातों, फिर से बोलिए, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म और लास्ट टर्म एन या टी एन से सूचित करते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट वाला जब होता है तो फर्स्ट टर्म, जब हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि दो कंटिन्यूअस टर्म के बीच का जो अंतर होता है उसे हम लोग कॉमन डिफरेंस करते हैं। जैसे कॉमन डिफरेंस दो कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस कीजिए, जब नेक्स्ट टर्म में से पिछले टर्म को जब हम लोग डिफरेंस करते हैं तो ये कॉमन डिफरेंस निकलता है। जैसे T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1 भी कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कितना है T2 4 माइनस 2 इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 2। कहेगा सर आप T2 क्यों नहीं लिखे, वहाँ पे T3 माइनस T2 लिखिए, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। T3 माइनस T2 भी हम लोग लिख सकते हैं। आप T4 माइनस T3 भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रहे हमेशा दो कंटिन्यूअस टर्म के बीच होगा। मतलब कि आप ये नहीं लिख सकते कि T4 माइनस T2 नहीं लिख सकते, कंटिन्यूअस। और फोर्थ टर्म में से घटाना है तो हमेशा थर्ड टर्म को घटाइएगा, तब कॉमन डिफरेंस निकलेगा। यही एपी का 4 बातों की चर्चा होता है। इसी एपी में पूरा, इसी 4 बातों में पूरा एपी खत्म हो गया। अब फिर से एक बार हम, अगर इसका हम लोग एक सीक्वेंस बनाएंगे, अगर इजी वे में कहना चाहेंगे तो एक बार आइए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो वैसा प्रोग्रेशन जिसमें दो कंटिन्यूअस टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो उसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इस वजह से हम ले लेते हैं 2 6 10 14। ठीक है, अब हम इससे जांचना है कि एपी में है कि नहीं। तो सिंपल है, क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं, मान लीजिए इस दोनों के बीच D1 निकालते हैं, इसका नाम देते हैं D1। तो D1 बराबर कितना हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म है, इसको A2 या T2 भी लिख सकते हैं। किसी किसी बुक में T से निर्देशित किया जाता है, किसी किसी बुक में A से। तो मान लीजिए हम A2 दे दिए, A2 माइनस A1, तो 6 माइनस 2 इक्वल टू कितना 4। फिर हम लोग इस दोनों के बीच को डिफरेंस निकालते हैं, D2, तो कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, कितना है 10 माइनस 6 इक्वल टू 4। फिर हम लोग क्या निकालते हैं D3, यानी कॉमन डिफरेंस इस दोनों के बीच, कितना हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 कितना है 40 माइनस 10 इक्वल टू 4। हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब सभी कॉमन डिफरेंस सेम आए तो इसका मतलब ये जो प्रोग्रेशन है वो आपका एपी में है। यहाँ पे लिख देंगे यस इन एपी में है, यानी एपी में यह जो प्रोग्रेशन हमें दिया है यह एपी में है। एपी में है या नहीं कैसे पता लगाते, तो सभी टर्म के बीच का जो डिफरेंस निकलता है अगर सेम आ जाए तो वह एपी में है, अगर डिफरेंस सेम नहीं आए तो एपी में नहीं है। ये तो अभी हम लोग सिर्फ समझे थे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सब के बारे में क्या है।
उसमें क्या क्या होता है। अब हम इसका महत्व समझते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे कभी कभी हमको क्या देता है, कोई पूछ देता है बताओ तो 5, 10, 15 और बोलो तो इसको 20 बार जब ऐसे करोगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, इसको 20वां बार में कितना होगा, ऐसे हम बात कर रहे हैं। कोई हमें क्या पूछ देता है, ये 5 है, मान लो हम तुमको दे दिए 5, 10, 15 और कहेगा 1, 2, 3, 4, बोलो कि 20वां बार में कितना होगा, यानी 20 बार में जब ऐसे ऐसे करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, ये 20वां टर्म। तो इस सब को आप क्या करते पहले, अच्छा 5, 10, 15, 20 ऐसे जोड़ते जाइएगा तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं आप लोग, आसानी से एक फार्मूला से आसानी से बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं एपी से। तो एपी से जैसे हम लोग को मान लीजिए अकाउंटेंसी का काम मिल गया, दे देगा एक सीक्वेंस में रहेगा 2, 4, 6 प्लस इतना 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 प्लस अंतिम में रहेगा 378। अब क्या कीजिएगा, इसको जोड़ने जाइएगा, इतना जोड़ दे दिया हमको, क्या कीजिएगा जोड़ने जाइएगा 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20 + 30 ऐसे जोड़ने जाइएगा, यहाँ तक जोड़ते जाइएगा, बहुत सुबह से शाम हो जाएगा जोड़ते जोड़ते। लेकिन जब एपी आप पढ़ लीजिएगा तो आपको 30 सेकंड में इसको बना दीजिएगा सिर्फ फार्मूला से। ये फायदा होता है एपी का। तो चलिए, और इसका 11th 12th में भी बहुत बड़ा पार्ट एपी निभाता है, महत्वपूर्ण पार्ट होगा। तो आइए, तो हमने अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एपी होता क्या, एपी में क्या सब होता है। अब एपी के प्रश्नों को हम लोग बनाते कैसे हैं, तो हम लोग जाने कि किसी भी एपी में, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या क्या सब होता है। तो 4 बात होता है। फर्स्ट टर्म जो ए से दिखाते हैं, फिर नंबर ऑफ टर्म जिसको एन से दिखाते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं, और लास्ट टर्म जिसको एन या टीएन से दिखाते हैं। यही 4 बात एपी में है 5.1 और 5.2 के लिए। वैसे एक और बात होता है सम ऑफ सम जिसको एसएन से दिखाते हैं। ये 5 बात चर्चा होता है एपी में। ये पूरे इसी पे पूरा एपी इंड हो जाता है, इसी तीनों 5 ही बात में। तभी हम लोग को 5.1 और 5.2 में इस 4 बातों के ध्यान रखना है। उसमें सिर्फ 5.3 में एसएन बताएंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है। इसी चारों पर अगर आप समझ गए अच्छी ढंग से तो ये पूरा एपी आपको इसी चारों पर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, एपी कैसे खत्म हो गया, तो आइए हम बताते हैं इस पे बनाना कैसे। सबसे पहले 5.1 में तो आपको पूछेगा सिंपल ही कि एपी में है कि नहीं। एपी में है तो आप फर्स्ट टर्म बताइए, कॉमन डिफरेंस बताइए, नेक्स्ट 3 टर्म बताइए। सर एक बता दे तो अच्छा रहता, ठीक है। आइए सिंपल से बता देते हैं पहले। -3, 0, 3, 6 दे दिए, ठीक है। अब हमसे ये क्वेश्चन है, ये पूछा हमसे, ये क्वेश्चन क्या पूछा कि ये एपी में है कि नहीं, पहले बताइए। एपी में अगर है, फर्स्ट टर्म क्या बचे, एपी में है या नहीं, यस या नो, एपी में है कि नहीं। सेकंड में कि अगर एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालिए, अगर एपी में नहीं तो लिख दीजिए देयर इज नॉट एग्जिट। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले एपी में है कि नहीं जांच करते हैं। हमने बताया कि एपी में जांचने के लिए क्या करते हैं कि 2 कंटिन्यूअस टर्म के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो वही बात हम जांचेंगे, यहाँ पे भी चेक करेंगे कि 2 कंटिन्यूअस टर्म का बीच जो डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं। तो आइए मान लीजिए इस दोनों कंटिन्यूअस टर्म है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। इसका नाम देते हैं D1, कितना हो जाएगा T2 या A2 नाम देते हैं। इसको क्या पढ़िएगा, इसको लिख देते हैं, कह सकते हैं A, इसको A2 कह सकते हैं। अब किसी किसी के मन में आता है सर किसी किसी बुक में T दिया है तो T2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, माना नहीं है। T या A दोनों से सूचित कर सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो D1 बराबर कितना है, T2 या A2 माइनस A या A1 कहिए। तो A2 कितना है, 0 है, 0 माइनस ये -3, तो माइनस माइनस प्लस यानी 3 हो गया। फिर D2 कितना होगा, D2 इसमें से इसको घटाइए यानी A3 माइनस A2। A3 कितना है, 3 माइनस 0 यानी 3। अब एक और डिफरेंस है, D3 कितना है, A4 माइनस A3, तो 6 माइनस 3 यानी 3। हम क्या देख रहे हैं कि इसमें सभी कॉमन डिफरेंस 3
यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 3, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस, यहाँ भी 3, यानी कि इस दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस 3, इस दोनों के बीच 3, इस दोनों के बीच 3। इसका मतलब कि जब कॉमन डिफरेंस सेम है दो कंटिन्यूअस टर्म के बीच तो ये एपी में है। लिख देंगे यस, ये एपी में है। अभी हमने बताया कि जब एपी में है तो क्वेश्चन क्या करा है, नेक्स्ट 3 टर्म और निकालिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म निकालते हैं, नेक्स्ट 3 टर्म निकालते हैं इसका, ठीक है। तो हमको क्या क्या मालूम है सर, फर्स्ट टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है ए, ठीक है। और क्या मालूम है सर, डी मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, कितना है डायरेक्ट हम डी लिख देते हैं सर, 3 है, ए डी मालूम है। तो अभी हम एक आपको फार्मूला देने वाले हैं, किसी भी अगर आपको ए और डी मालूम रहेगा तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो हमको नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, A1 A2 A3 A4 दे दिया है, यानी A5 A6 और A7 निकालना है, ठीक है। तो आइए फार्मूला हम देते हैं, फार्मूला इसको ध्यान से देखिएगा कि जब आपको A2 निकालना हो तो A प्लस डी कीजिए, जब आपको A3 निकालना है तो A प्लस 2D कीजिए, यानी जब 3 है तो यहाँ 2D। A4 जब निकालना हो तो A प्लस 3D, जब A5 निकालना हो तो A प्लस 4D, यानी कि इससे एक कम करते जाइए, यही आपका फॉर्मूला है। तो इसमें क्या क्या जरूरत होता है, सिंपली है कि हमको जरूरत हो रहा है किस किस का, ए का और डी का। इसका मतलब इसका हम जनरल फॉर्म भी बना सकते हैं, अगर हम बनाना चाहें तो इसका जनरल फॉर्म भी बन जाएगा। लेकिन एपी किस जनरल फॉर्म में रहता है, तो जनरल फॉर्म ऑफ एपी किस, यानी हम जानते हैं कि एपी कैसे रहता है, A2 A3 A4। तो ए के जगह कितना A2 के जगह कितना A प्लस डी, A3 के जगह कितना A प्लस 2D और A4 के जगह कितना A प्लस 3D। तो ये कॉमन इसका फॉर्म भी हो गया एपी का, एक प्रकार से कह सकते हैं, और एक ये फार्मूला भी बन गया। तो आइए हम लोग पहले बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या हमको मालूम था, A5 A6, हमको ए मालूम था कितना था -3 और डी कितना था 3। तो हम A5 निकाल रहे हैं, तो A5 कितना होगा A प्लस 4D, आप ही लोग बोलिए ए कितना है -3 प्लस 4D, डी की जगह कितना 3, तो -3 प्लस 12 इक्वल टू कितना 9। फिर क्या निकालना है A6 तो कितना होगा A प्लस 5D, तो ए कितना -3 प्लस 5D इक्वल टू 3, तो -3 प्लस 15 इक्वल टू कितना 12। A5 निकल गया, A6 निकल गया, A7 आप लोग निकाल सकते हैं A प्लस 6D से। इसी प्रकार आप बना सकते हैं, ए और डी मालूम नहीं तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, चलिए अब एक हम इसका फार्मूला देंगे, उसी पर आपको सारा प्रॉब्लम बन जाएगा, ठीक है। चल देखिए यहाँ पे क्या है फार्मूला, सर बहुत देर से वेट करवा रहे हैं, क्या आखिर है, क्या आप कह रहे हैं कि इसी 3-4 से बन जाएगा। तो ये फार्मूला है an या tn का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी। इसी पे आपका 5.1 और 5.2 पूरा बन जाएगा। इसी फार्मूला का अर्थमेटिक खेल होता है, एक और फार्मूला है, लेकिन ये 5.1 और 5.2 इसी फार्मूला बन जाएगा। सर एक ही फार्मूला पे सब, हाँ, इसमें कितना अननोन चीज है आप ही बोलिए। सर आप तो बताए थे कि ये लास्ट टर्म होता है, बिल्कुल हम बताए थे। सर ये बताए थे कि आपका फर्स्ट टर्म होता है, बताए थे। ये नंबर ऑफ टर्म, ये टी, तो 4 ही बात का चर्चा है ना, किस किस का, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो इसी 4 में से कोई 3 चीज हमको दे देगा क्वेश्चन में, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, तो बोलेगा कॉमन डिफरेंस निकालिए। कॉमन डिफरेंस दे देगा, एन दे देगा, ए दे देगा, हमको बोलेगा ए एन निकालने के लिए। यानी इसी फार्मूला पे घूम फिर कर पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगा। तो आइए सर कैसे, तो आइए आप लोग जांचना सीख गए, नंबर ऑफ टर्म निकालना सीख गए, बोलिए। तो मान लीजिए A2 निकालना रहेगा, क्या होगा A प्लस डी, A3 निकालना हो तो A प्लस 2D निकलेगा। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सिंपली क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया an बराबर -18 दे दिया, a दे दिया 6 और d दे दिया 2।
तो हमको बोला है कि नंबर ऑफ टर्न निकालिए, यानी एन कितना होगा। तो सिंपल है, फॉर्मूला पुट करेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन के जगह 8, ए के जगह 6, एन हमको नहीं मालूम करना है, तो एन के जगह एन, डी के जगह 2। ठीक है, इसको इधर ले आते, इधर प्लस में, इधर आके माइनस में, एन माइनस वन इजकल टू इंटू 2, 18 माइनस 6 कितना होगा 12। तो एन माइनस वन इंटू 2, 2 जब इधर इंटू में है तो इधर आके डिवाइड में, इधर कितना हो गया एन माइनस वन डिवाइड में 6 इक्वल टू एन माइनस वन, इधर आके प्लस में, तो एन बराबर कितना 6 प्लस 1 यानी कि एन बराबर 7, यानी कितना नंबर ऑफ टर्म है 7 टर्म है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। एक और, चलिए आइए अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं 5.1 का। फर्स्ट नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, हम हिंदी में कर रहे हैं कि फर्स्ट किलोमीटर कोई टैक्सी किराया है और फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपया लेता है, और जितने किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर के बाद आप जाते हैं उसमें 8 रुपया वो अतिरिक्त लेता है। यानी फर्स्ट किलोमीटर आप गए तो कहा 15 रुपया दे दीजिए, अगर 2 किलोमीटर जाया है तो 15 8 रुपया और दे दीजिए, फिर 3 किलोमीटर जाए तो उसमें 8 रुपया और दे दीजिए, यानी 15 किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर। इसमें एक जब सेकेंड किलोमीटर जाइएगा तो 8 रुपया और देना पड़ेगा, तो आप कितना दीजिएगा 15 8 23। फिर अगर आप थर्ड किलोमीटर जाते हैं तो फिर इसमें 8 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा 31। फिर इसमें अगर जाते हैं नेक्स्ट किलोमीटर तो प्लस 8 रुपया यानी कि 39। तो हम यहाँ क्या देखें, आप यहाँ खुद से कि जांचना है कि एपी में है कि नहीं, आप खुद बोलिए इस दोनों का डिफरेंस 8, इस दोनों का डिफरेंस 8, इस दोनों का डिफरेंस 8, तो क्या सभी डिफरेंस सेम है तो ये एपी में होगा, बिल्कुल होगा, यस, यानी कि फर्स्ट में एपी में होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कुछ सिलेंडर है, ठीक है, उसमें कुछ विंड यानी हवा की मात्रा भरा हुआ है, और एक बार अगर उसमें से हम पंप निकालते हैं, यानी पर जितना बार पंप हम मारते हैं तो हवा का 1/4 वॉल्यूम निकल जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द वॉल्यूम ऑफ विंड यानी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मान लेते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था भी था, या ए भी मान सकते 1 भी मान सकते भी। तो मान लीजिए फर्स्ट बार में उसका वॉल्यूम भी था, तो सेकेंड बार में 1/4 निकल जा रहा है। तो जब हम फर्स्ट बार में पंप माने तो 1/4 निकल जा रहा है, तो बचेगा कितना, मान लीजिए तो बचेगा कितना भी फर्स्ट टाइम 1/4 निकल गया था, यानी कि इसका 1/4 निकल गया तो बचा कितना 3/4, यानी सेकेंड बार में कितना बचेगा 3/4। फिर इसका 1/4 निकल जा रहा है तो 3v/4 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा 3v 60, और इसके पास इतना था, इसमें से इतना निकल गया तो बचेगा कितना 3v/4 माइनस 3v/16 कितना हो गया 9v/16। अब यहीं पर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस, इस दोनों के बीच का और निकाल सकते हैं, इसका 1/4 कीजिए, फिर इसका 1/4 कीजिए और इसमें से उतना घटाइएगा तो नेक्स्ट उतना एयर बचेगा। अब इसी का हम लोग क्या कर लेते हैं, तो इसी का हम लोग निकालते हैं डिफरेंस इस दोनों के बीच, इस दोनों के बीच। जब हम निकालते हैं तो देखते हैं कि दोनों का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। जब दोनों का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब ये एपी में नहीं है, तो यही पर लिख देंगे क्योंकि इस दोनों के बीच डिफरेंस, इस दोनों के बीच यानी D1 निकाल दीजिए आप लोग और D2 निकालिएगा, तो दोनों डिफरेंस नहीं सेम आएगा तो लिख देंगे नॉट एपी में, यानी कि एपी में नहीं है, नॉट इन एपी, यानी एपी में ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिर्फ यस या नो बताना, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, ठीक है, और ये समझ गए होइएगा कि आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए कोई वाल को खुदवाना है, यानी कि कुआं जिसको हम लोग कहते हैं, और प्रथम मीटर यानी 1 मीटर अगर आप उसको खुदवाते हैं, यानी कि उसको आप लोग क्या बोलते हैं उसको खड्डा मतलब कि गड्ढा करवाते हैं, तो फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपया लगता है। फिर नेक्स्ट मीटर जितना आप उसको खुदवाते हैं उसमें 50 रुपया बढ़ते जाता है, सेकंड के लिए 200, थर्ड के लिए 250। तो ये एपी में है, एपी में लिख देंगे यस, एपी में। ये क्वेश्चन सब कुछ नहीं है इसीलिए हम इसको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फर्स्ट का 4 क्या कर रहा है कि कोई सीआई पर लेता है, प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 10,000, रेट दिया हुआ है 8%,
तो क्या ये एपी में है कि नहीं, किस पे जमा करता है, सीआई पे। तो हम लोग अमाउंट बराबर क्या जानते हैं, फर्स्ट ईयर का, मान लीजिए अगर हम टाइम बराबर फर्स्ट ईयर का ले लेते हैं, अमाउंट बराबर क्या जानते हैं, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू दी पावर एन, यही जानते हैं। ये फर्स्ट ईयर का, तो इसके जगह 1 लिख दीजिएगा, इसे हम बता दे रहे हैं तो कर लीजिएगा, 1 प्लस 8/100 इंटू 1, ये फर्स्ट ईयर का है। फिर अगर सेकेंड ईयर का निकालते हैं तो आप 1 प्लस 8/100 यहाँ पे 2, थर्ड ईयर का निकालते हैं, ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, कितना 1 प्लस r/100 टू दी पावर 3। अब देखिए इस सबको एपी में है, इस सबको चेक कीजिएगा, सबको सॉल्व करके, अगर सबका डिफरेंस सेम आ गया तो एपी में है, नहीं है तो नहीं, मेरे अनुसार नहीं, नॉट एपी होगा। कि जो भी सीआई निकलता है वो पिछले ईयर्स के पर दोनों जोड़कर निकलता है, इसलिए ये एपी में नहीं होगा। ठीक है, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, बताना था एपी में है या नहीं, इसको हम लोगों ने चेक कर लिया। अब सेकेंड क्या है, कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ए और डी दिया हुआ है। चलाइए हम अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 2 का 5 नंबर ले लेते हैं कि ए दिया हुआ है -1.25 और डी दिया है -0.25। हमको फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। फर्स्ट 4 टर्म निकालना है, ए तो मालूम है एक टर्म, तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला आप बोलिए। हम बताए हुए थे कि जब ए और डी मालूम तो किसी भी टर्म का निकाल सकते हैं, तो ए प्लस डी, इसको T2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए प्लस डी, ए की जगह कितना -1.25, डी की जगह -0.25, इसको ऐड कीजिए, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1.50 इतना। ठीक है, तो ये हो गया आपका T2। फिर A3 निकालिए, a प्लस 2d, तो ये कितना -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, तो -1.25 माइनस 2 से जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.50, कितना हो जाएगा -1.75। फिर A3 निकालिए आप लोग, इसी तरह A4 निकालिए, कितना हो जाएगा a प्लस 3d, क्योंकि 4 है यहाँ तो 3 होगा, तो a प्लस 3d, तो a की जगह -1.25 प्लस 3d, d की जगह -0.25, तो -1.25, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 0.75, जब इसको ऐड कीजिएगा 1.90, कर लीजिएगा ये कैलकुलेशन। हम लोगों को क्या था, ए मालूम था, डी मालूम था, हम पहले ही बता चुके कि ए जब डी मालूम रहे तो कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, T2 निकालिए या A2 निकालिए, A3 निकालिए, A4 निकालिए। हमको नेक्स्ट 4 टर्म निकालना था, 1 2 3 निकल गया, और एक तो ये दिया ही, जैसे एक और निकाल सकते हैं A5 A प्लस 4D के फार्मूला पे। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सब इसी तरह। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करा है कि आपको एपी का फर्स्ट टर्म और उसका डी निकालिए, यानी कि ए और डी निकालना है। हमको एपी दिया हुआ है, जांच ए और डी निकालना है। तो आइए क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड ले लेते हैं, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। हमको ए निकालना है। सर ए क्या दिया है, ये तो फर्स्ट टर्म को ये करते, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन हुआ। हाँ, ये सब बच्चा वाला ही क्वेश्चन है। डी, तो डी हम जानते हैं कि दो कंटिन्यूअस टर्म के बीच को अगर हम घटा देते हैं तो डी निकलता है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो ले लेते हैं A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 5/3 माइनस 1/3, कितना हो गया 4/3। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड सब इसी तरह बनेगा। ए तो मालूम है फर्स्ट टर्म को कहते हैं, और डी दो कंटिन्यूअस टर्म में से घटा दीजिएगा, डी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि जांचना है, चेक करना है कि एपी में कौन सब है। अगर एपी में है तो इसका डी निकालिए, और डी निकाल के इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म निकालिए। आइए क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं √2, क्वेश्चन नंबर 4 का 12 नंबर। अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं √2, √8, √18, √32। अब ये कैसे जांचेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको पहले आप
रूट से जो निकलने वाला पॉसिबल है निकाल दीजिए। 8 को क्या हम लोग निकाल सकते हैं, ये एक 2 निकल गया तो 2√2। उसी प्रकार 18 को निकालिएगा तो 3√2। उसी प्रकार इसको निकालिएगा 4 4 16 62 इतना। अब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब इसको चेक करना है तो d1 बराबर क्या, a2 माइनस a1, 2√2 माइनस √2 कितना हो गया, 1√2। फिर d2 निकाल लेते हैं इस दोनों के बीच, 3√2 माइनस 2√2 इक्वल टू कितना, √2। फिर d3 निकालते हैं तो 4√2 माइनस 3√2 कितना, √2। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी √2 यानी जो इसका कॉमन डिफरेंस है सब सेम आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में है, यस इन एपी, यानी यस इट इज इन एपी, यानी यह एपी में है। जब एपी में तो करा कि नेक्स्ट 3 टर्म निकालिए, तो आइए नेक्स्ट 3 टर्म निकालते हैं हम लोग। डी को रहने देते हैं। कितना हमको मालूम है, a1 a2 a3 a4 मालूम है, तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा, a5 का फॉर्मूला बोलिए। a प्लस 4d होता है, बताया है ना कि जब भी टर्म निकालना हो तो एक कम करके, a का मान कितना है, √2 प्लस 4 इंटू √2, a5 निकल गया 5√2। a6 निकालना है a प्लस 5d, a की जगह कितना, √2 प्लस 5d, तो 5 इंटू √2 तो 6√2। फिर a7 निकालना है, a7 निकालिए आप लोग, a प्लस 6d, a का मान √2 प्लस 6 इंटू √2 7√2। आपका नेक्स्ट निकल गया, एक a5 a6 a7 बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 में सभी में ऐसे ही करना, कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन सही से कीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो 5.1 हम लोग का एंड हो गया। अब 5.2 में हम लोग आते हैं। ए में 5.1 में बच्चा वाला क्वेश्चन सब था, इसमें कोई कुछ करना था ही नहीं। आइए अब हम लोग 5.2 में आते हैं। हमने शुरू में ही बताया है कि 3 चीज मालूम रहेगा, एक चीज निकालना रहेगा। तो जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट का 5.2, फर्स्ट का 4 नंबर ले लेते हैं। ए दिया हुआ है -18.9, डी दिया हुआ है 2.5, एन मालूम करना है, और क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 3.6। फर्स्ट नंबर में बता चुके 3 चीज दिया रहेगा, एक चीज निकालना रहेगा। आइए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो दिया रहेगा उसका फार्मूला लिख लेंगे, ये दिया था इसका फार्मूला लिख लिए। एन की जगह 3.6, ए की जगह -18.9 प्लस एन मालूम करना है तो एन की जगह, डी की जगह 2.5, ठीक है। ये माइनस है इधर, इधर जाके प्लस में 3.6 प्लस 18.9 एन माइनस 1 इंटू 2.5, ठीक है। इसको ऐड कीजिए, कितना होगा इधर n माइनस 1 इक्वल टू 2.5, इधर n2 में है, इधर ले आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। ये कट गया, इसको आप काट सकते हैं 25 से, 25 9 से 25 जा 9 आप कर लीजिएगा, तो 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n माइनस 1। इसलिए n बराबर क्या होगा, एक इधर चला जाएगा तो 9 प्लस 1, यानी कि n बराबर 10। मेरा n का मान आ गया। 3 चीज मालूम था, एक चीज निकालना था, हम लोग निकाले, फार्मूला बैठाए, पुट किए, कैलकुलेशन किए, निकल गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का एक बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5.2 का फर्स्ट में सारा क्वेश्चन इसी फार्मूला बनेगा, इसमें 3 दिया रहेगा, एक निकालना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हमको दे दिया है कि AP दिया हुआ है -3 माइनस 1/2 2 का 11th टर्म, यानी जब भी 11th टर्म दिए इसका मतलब ये n दिया हुआ है। तो क्या सब मालूम है, जो दिया मालूम है वो सब लिख लेंगे। पहले हमको a मालूम है, यस सर मालूम है। d मालूम कर सकते हैं, जी सर d मालूम है। क्यों, क्योंकि d तो सिंपल है कि जब 2 कंटिन्यूअस टर्म दिया हो तो d तो निकल ही जाएगा। तो -1/2 माइनस -3, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस
तो -1 + 6/2 यानी कि 5/2 हमको डी मालूम चल गया। और क्या मालूम है आपको पता है, एक और चीज़ मालूम है, जब ये टर्म दिए ना तो ये n हो गया, जब ये यहाँ पे टर्म लिखे तो इसका मतलब n दिया है, तो n बराबर कितना 11 दिया है। हमको निकालना क्या है कि 11th टर्म पर क्या होगा, यानी कि जब इसको A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 उसी प्रकार A11 क्या होगा, A11 है यानी हमको निकालना है, क्या निकालना है A11। तो सिंपल है, आप तो इससे फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। an निकालना है, an का मतलब या तो A11 लिख दीजिए या तो T11 लिख दीजिए। a + n-1 इंटू डी, a की जगह -3 प्लस n की जगह 11 -1 d की जगह 5/2। कुछ नहीं कर रहे, पुट कर रहे हैं, ये निकालना है। तो -3 + 10 इंटू 5/2 25 कितना हो गया, -3 + 25 कितना हो गया 22। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों बनेगा। इसको सिंपल भी लिख सकते हैं, A11 बराबर a + 10d निकल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी a + 10d आ गया। तो इस या तो ये लिख दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते थे a + 10d, क्योंकि बताया कि जब A11 निकालना हो तो उसमें एक कम कर देते हैं। इसी फार्मूला का वो भी जनरल फॉर्म है, दोनों फार्मूला पढ़ी बैठ गया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखते हैं। आइए इसमें इक्वेशन वाला एक क्वेश्चन बनाना सीखते हैं हम लोग। जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। बॉक्स है, यहाँ पे भरना है, 38 है, और -22 दिया हुआ है। अब ये दिया, इस तीनों में भरना है। हमें यहाँ पर क्या सर कुछ नहीं मालूम है, कुछ ना कुछ तो जरूर मालूम है, आप लोग देखिए सही से क्या सा मालूम है। सर A2 मालूम है, ठीक है A2 या T2 कह सकते हैं, बार बार हम ये रिपीट कर रहे हैं। A2 मालूम, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर 1 2 3 4 5 6 A6 मालूम है -22, और सर अगर लिख सकते हैं तो n भी मालूम है 336 मालूम है। इतना ही मालूम है सर, इसमें हम कैसे करेंगे, किस क्या फार्मूला लगाएंगे, तो जो दिया है उसका फार्मूला लगाए। जैसे ये दिया है A2, तो A2 की जगह हम A2 वाला फार्मूला लिख देते हैं। A2 को लिख सकते हैं a + b, आप ही लोग बोलिए तो, क्योंकि एक कम करके लिख सकते हैं 38। इसको इक्वेशन फर्स्ट में। और क्या दिया था, A6 दिया था -22, तो A6 को क्या लिख सकते हैं, a + 5d लिख सकते हैं, -22 इक्वेशन सेकेंड। अब हमारा दो इक्वेशन मिल गया, दो वेरिएबल है ए डी। क्या लीनियर इक्वेशन में आप सॉल्व करना नहीं सीखे थे, जब दो वेरिएबल रहे और दो इक्वेशन रहे तो 3-4 मेथड से सीखे थे, किसी भी मेथड से बना सकते हैं। a + d = 38, a + 5d = -22। ये प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस, ये कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4d, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही ना होगा, सही हम लोग कर रहे हैं ना, a + d a + 5d सही है, 38 माइनस है तो प्लस, सही है हम लोग का, ठीक है। तो d बराबर कितना हो जाएगा 50/-4, यानी कि d = 25/-2। d आ गया हम लोग को, जब d आ गया तो इसमें पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a + d, तो a + d की जगह कितना -25/2 = 38। a उधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस में, 38 + 25/2 कितना हो जाएगा 76 + 25/2। a बराबर कितना हो गया, कितना हो गया, a निकल गया, d निकल गया, तो क्या अब हम लोग का ये सब नहीं निकल सकता है, सिंपल है। a तो a की जगह तो ये लिख ही सकते हैं। अच्छा इसमें क्वेश्चन गलत लिख दिए हम क्या, हो सकता है कहीं क्वेश्चन गलत लिखा गया। लग रहा है क्वेश्चन गलत है, हमको लग रहा है यहाँ पे -38 होना चाहिए। हाँ यहाँ पे -38 होता, ठीक है। चलिए हम बना दिए, तो हम बनाना सिखाए आप लोग को। क्वेश्चन यहाँ पे -38 होगा,
इसीलिए ये इस प्रकार आ गया है, तो सही बनता है। लेकिन आप लोग बनाइएगा -38 देकर तो अलग वैल्यू आएगा, लेकिन हम सिर्फ बनाना सिखा रहे हैं आप लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसमें बना सकते हैं। फिर A3 ये क्या निकालना है, A3 है। A3 का फॉर्मूला आप जानते हैं, A + 2D, क्योंकि A भी मालूम हो जाएगा, D भी मालूम हो जाएगा। फिर ये क्या है, A4 है, A4 बराबर A + 3D, A भी मालूम है, D भी मालूम है, तो निकाल सकते हैं। ये क्या है, A5। तो इसी प्रकार आप इक्वेशन के थ्रू कोई भी प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे समझेंगे 5.2 का जो नेक्स्ट बचा हुआ है वो, और 5.3। ठीक है, एक वीडियो में और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका एंड हो जाएगा। बहुत इजी चैप्टर है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।